चलो स्टार्ट कर रहे हैं और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को अनम्यूट भी कर देता हूँ। चलो यार, स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। आज के सेशन में जो हमें कवर करना है वो हमें जो है दो चीजें कवर करनी है। एक तो हमें बनाना है फॉर्मेट और दूसरा हमें बनाना है विजुअलाइजेशन जो हमारी क्राइटेरिया रिपोर्ट है। यानी कि एक हम बनाएंगे पहले ये फॉर्मेट, जैसे आप फॉर्मेट देख रहे हो कि यहाँ पे लोगो आ रहा है या लिखा हुआ आ रहा है क्राइटेरिया रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दिस रिपोर्ट इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस। सो दिस इज अ फॉर्मेट। जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ये वो फॉर्मेट है। सो एक पहले हम ये फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद जो है हम ये रिपोर्ट्स जो है, जो हमने एक क्रेडिटर रिपोर्ट बनाई है जिसका डेटा मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, वो जो डेटा है उसका हम यूज करके उसके अंदर मर्ज क्वेरीज करके ये सारा कुछ करके जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनको अप्लाई करके ये वाली रिपोर्ट हम बनाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं पावर बीआई खोल लेता हूँ। ऑल्दो ये खुला हुआ है, इसे बंद कर देते हैं और एक नया पावर बीआई खोलते हैं। सो मैंने पावर बीआई खोला, इसे मैंने पावर बीआई को ओपन कर लिया है और पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके बाद हम डेटा को लोड करेंगे। तो मैंने रिपोर्ट्स पे क्लिक किया और रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला फॉर्मेट आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा विजुअलाइजेशन है, ये कैनवास है। कैनवास बोले तो जहाँ पे हम अपनी विजुअलाइजेशन को बनाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये विजुअलाइजेशन के सारे हमारे यहाँ पे ग्राफ्स दे रखे हैं। इसके साथ आप ये वाला जो टैब देख रहे हो यहाँ पे आप जो है जो भी आप ग्राफ बनाएंगे उसको हम यहाँ से जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, या जो भी हम फॉर्मेट अभी यहाँ पे टेक्स्ट जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसको हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट वाला हमारा टैब। इसके अलावा अभी आप जो आप देख रहे हो ये आप डेस्कटॉप लेआउट देख रहे हो। अगर आप फोन लेआउट में जाओगे या मोबाइल लेआउट में जाओगे आपको इस पे क्लिक करना होगा। ऑल्दो हमें जो रिपोर्ट बनानी है अपने डेस्कटॉप लेआउट में ही बनानी है। इसके अलावा में ये चार टैब है जो आप देख रहे हो, जहाँ पे विजुअलाइजेशन बन रही है वो हमारा रिपोर्ट व्यू है। उसके बाद टेबल व्यू है, जब हम डेटा को जो है पुल करके इसमें लाएंगे, जिसमें हमारा क्रेडिटर डेटा है या फिर मैं कह रहा हूँ वेंडर का मास्टर डेटा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। रिलेशनशिप जो है ये मॉडल व्यू जो है, यहाँ पे रिलेशनशिप यूज होते हैं हमारे सारे, या रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। और डेक्स हम देख चुके हैं। ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है क्योंकि हमें क्या करना है उसी फॉर्मेट को यूज करना है। सो फॉर्मेट की बात करूँ तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होते हैं वो पावर बीआई भी कर देता है, आपको ऑफर करता है। जैसे मैं व्यू टैब में जाऊंगा तो यहाँ पे आप जो ये थीम्स देख रहे हो, थीम्स बोले तो इनका जो बैकग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली थीम ली तो मेरा ये जो बैकग्राउंड है इस तरीके से हो गया। या मैंने कोई और थीम ली, ये वाली थीम ली तो मेरा इस तरीके से जो है ये लेआउट या मेरा जो है थीम इस तरीके से आपको कैनवास पे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने अकॉर्डिंग जो है उसे कस्टमाइज करना है। सो मेरी जो फर्स्ट वाली है एसेसिबल थीम, मैंने इसे जो है इस पे क्लिक किया। इसे हम बंद कर देते हैं। इसे डिलीट कर देते हैं। सो हम वापस आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये जो आप रिबन में देख रहे हो होम इंसर्ट इन सब का ही अब हम यूज करने वाले हैं और यहाँ पे अपनी विजुअलाइजेशन के लिए पहले फॉर्मेट क्रिएट करने वाले हैं। हर कंपनी का अपना अपना फॉर्मेट होता है जो वो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपना फॉर्मेट पहले क्रिएट करेंगे। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, एक बार आपका फॉर्मेट क्रिएट हो गया फिर तो आपको बस उसके अंदर विजुअलाइजेशन ही करना। अब कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए, हम यहाँ पे अब जब जाओगे यहाँ पे इंसर्ट टैब में हम जाएंगे, सेकंड वाला जो इंसर्ट टैब है। और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से करना है कि हमें एक लाइन क्रिएट करनी है जहाँ पे हमारा हेडर और फुटर आ जाए। ऊपर हेडर आ जाए, नीचे फुटर आता है आ जाए, उसके लिए एक लाइन क्रिएट करनी है। सो लाइन क्रिएट करने के लिए हम शेप्स में जाएंगे। सो मैं इंसर्ट टैब के शेप्स में गया और यहाँ पे मुझे ये जो आप देख रहे हो ये लाइन दिखाई दे रही है। ये जो आप देख रहे हो ये मुझे लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन पे मैंने क्लिक किया। सो जैसे ही मैंने इस लाइन पे क्लिक किया लाइन मेरे सामने आ गई। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है ऊपर और नीचे, तो मैं क्या करता हूँ इसे इस तरीके से आप माउस से इसे नीचे ड्रैग कर सकते हो, या फिर ये जो आप देख रहे हो इससे आप माउस से पिक करके इसे ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका साइज जो है वो छोटा किया। बिल्कुल, ये मैंने इसका साइज छोटा कर दिया और अब मैंने क्या किया, जहाँ पे मुझे रखना था मैंने रखा और यहाँ से मैंने क्या किया इसका साइज बड़ा कर दिया। सो ये मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर दी है। कैसे ड्रॉ करी है, मैं इंसर्ट में गया हूँ, शेप्स में गया हूँ और शेप्स में करने के बाद मैं यहाँ पे लाइन का ऑप्शन आता है, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस लाइन को क्रिएट कर दिया। जब मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, समझो मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए जो मुझे फुटर पार्ट के लिए भी चाहिए, या फिर एक काम करते हैं पहले हम इस लाइन को फॉर्मेट कर देते हैं। मुझे लाइन इस वाले कलर में नहीं चाहिए। सो जैसे आप देखो अभी मैं जैसे ही अभी आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं इस लाइन पे माउस से क्लिक करता हूँ
सो देखो विजुअलाइजेशन चला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है फॉर्मेट शेप। अब मैं इसकी जो शेप है वो फॉर्मेट करूंगा, इसकी जो विड्थ है उसको मैं बढ़ाऊंगा, इसके अलावा इसका कलर चेंज करूंगा। सो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे फॉर्मेट शेप में। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ये तभी ओपन होगा। अगर मैं इसे अगेन कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये चला गया। तो मुझे इसे सिलेक्ट करना है, जब आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे फॉर्मेट शेप का ऑप्शन आएगा। सो शेप में गया मैं। अब देखो ये लाइन है, अगर मुझे जो है फॉर एग्जांपल इसे हेक्सागन लेना है या ऑक्टागन लेना है या एरो फॉर्म में लेना है तो देखो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी इसे लाइन में ही रखा। अगर मुझे ओवल करना है तो ओवल इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी मुझे इसे लाइन के फॉर्मेट में ही करना है तो मैंने लाइन सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद अगर मैं स्टाइल में जाऊं, अगर मैं इसके स्टाइल में जाऊं तो स्टाइल में जाकर देखो यहाँ पे अभी ये फिल का ऑप्शन है। फिल का ऑप्शन का मतलब है ये जो फिल आप देख रहे हो अभी ये फिल नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। यानी कि अगर आप इसका कलर चेंज करोगे तो ये आपका फिल का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें फिल का ऑप्शन लेना नहीं है, क्योंकि हमें इसका साइज जो अभी छोटा ही रखना है। सो इसकी जगह हम लेंगे, आगे जब आप जाओगे यहाँ पे इसका बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, बॉर्डर हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। हमने बॉर्डर से इसका कलर चेंज कर दिया, हमने इसकी विड्थ बढ़ानी है, हमने इसकी विड्थ बढ़ा दी। हमने इसकी जो है विड्थ जो है वो 3rd नंबर पे हमने इसकी विड्थ जो है कर दी। सो ये हमने काम कर दिया। इसका इसका स्टाइल चेंज कर दिया। कैसे, हम शेप में गए, शेप में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे थे। यहाँ पे हमारे पास स्टाइल आ रहा था, उस स्टाइल में जाके हमने इसके बॉर्डर पे गए और बॉर्डर में जाके हमने क्या किया, बॉर्डर में जाके हमने इसका कलर चेंज कर दिया। ये वाला कलर तब यूज होता जब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसे मैं बड़ा कर देता और यहाँ पे कोई मैं टेक्स्ट इंसर्ट करके कुछ लिखता। उसके बाद जो है मेरा ये वाला जो कलर था वो वाला कलर यूज होता जो ये फिल वाला कलर आ रहा है। तो इसमें मैंने अभी कुछ फिल नहीं करना, तो मैंने इसे सिंपल जो है यहाँ पर इसका कलर चेंज करके इसकी विड्थ को बढ़ा दिया। सेम मैं इसे कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने इसे, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया इसी के ऊपर। तो देखो एक और लाइन आ गई। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो, आप इसे माउस से यहाँ से भी पिक कर सकते हो और इसे मैं नीचे ले गया। इसे मैं नीचे ले गया, ये मेरा हेडर बन गया, ये मेरा फुटर बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनके अंदर एक लोगो इंसर्ट करूंगा। लोगो आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना एक लोगो इंसर्ट करना है। सो यहाँ पे जो इमेज वाला टैब आ रहा है इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे इमेज वाला टैब आ रहा है, मैं इमेज में गया जिसे आप डाउनलोड कर लोगे गूगल से। समझो मुझे ये वाला लोगो जो है लेना है, तो मैंने इस लोगो को पिक किया और मैंने ओके किया। तो जैसे ही ओके किया मेरा लोगो यहाँ पे आ गया। अब इस लोगो को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ। इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे फिट करना है। अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं स्टाइल में गया। स्टाइल में जाके मुझे नॉर्मल करना है, मुझे इसे फिल करना है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मुझे इसे फिट करना है थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसे स्केलिंग इसकी कर सकता हूँ। सो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस तरीके से। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने जो है लोगो एक अपना क्रिएट कर दिया। समझो अब लोगो के बाद मुझे यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करनी है, तो अगेन मैंने इस लाइन को कॉपी किया, सिलेक्ट किया पहले, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी में पेस्ट कर दिया, तो ये लाइन आ गई। अब मुझे लाइन जो चाहिए, अभी आप देख रहे हो ये जो लाइन आ रही है वो हमारी हॉरिजॉन्टल आ रही है, मुझे वर्टिकल चाहिए, यानी कि रोटेट करके मुझे सीधी लाइन चाहिए। तो जब हमारी देखो लाइन को पहले आप सिलेक्ट करो, मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, रोटेशन में जाओ, मुझे जो इसे रोटेट करना है वो मुझे रोटेट करना है 90 डिग्री पे, मैंने 90 डिग्री किया और एंटर कर दिया। सो ये देखो ये मेरी लाइन जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो गई है। तो इसे यहाँ से इसे क्लोज कर दो इस तरीके से, यहाँ से इसे क्लोज कर दो। और क्लोज करने के बाद इस वाली लाइन को आप यहाँ पर ले जाओ ऊपर जहाँ पे आपको इसे फिट कर। सो ये मैंने इसे क्या कर दिया, ये मैंने इसे यहाँ पे जाके फिट कर दिया। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है लाइन का वो भी मैं कर सकता हूँ। अगेन मैं स्टाइल में जाऊंगा, अगेन मैं बॉर्डर में जाऊंगा और समझो मुझे इसका कलर जो लेना है वो ब्लू लेना है। यहाँ पे मैंने इसका कलर जो है वो ब्लू कर दिया और थोड़ा सा साइज और बढ़ा देते हैं इसका। इसका कलर जो है हमने ब्लू कर दिया। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने अपने लोगों को सेपरेट कर दिया। आप समझो मुझे ऊपर एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है जहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब मुझे जो इंसर्ट करना है वो टेक्स्ट करना है। सो मैं अगेन इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया है, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे सामने आ गया। और यहाँ पे मैंने टाइप किया क्रेडिटर रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024।
ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने यहाँ पे जो है टाइप कर लिया टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, समझो मुझे इसका साइज बड़ा करना है, मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया, मुझे इसे बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड कर दिया, मुझे इसका कलर चेंज करना है, जो भी मुझे कलर चाहिए, समझो मुझे इसका कलर जो है वो ब्लू चाहिए, मैंने कलर इसका ब्लू कर दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसका साइज यहाँ से छोटा किया, और छोटा किया, और यहाँ से भी इसे थोड़ा सा ऊपर किया, और इसको मैंने उठा के कहाँ पे रख दिया, इसको उठा के जो है मैंने यहाँ पर रख दिया। ये मेरी क्रेडिटर रिपोर्ट आ गई, जो मेरी जुलाई के महीने की है। अब मुझे ये जो क्रेडिटर रिपोर्ट आ रही है, मुझे इसकी भी फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे इसकी भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसे पहले यहाँ से डिलीट करो, ये इंसर्ट हो गया, चलो ठीक है, डिलीट का सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन में दबाओगे तो डिलीट हो जाता है। अब मुझे इसकी भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो अगेन मेरे पास ये वाले टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट के ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रहे हैं कि मुझे हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, पोजीशन आ रहा है, मुझे कैसे पोजीशन चाहिए, पैडिंग यानी कि अगेन मुझे एडजस्ट किस तरीके से करना है, ये मेरे सामने आ रहा है। इसके अलावा जब आप और नीचे जाओगे, यहाँ पे इफेक्ट्स आ रहे हैं कि आपको इफेक्ट्स कैसे देने हैं। इसका जैसे अभी जो बैकग्राउंड आ रहा है वो व्हाइट आ रहा है, समझो मुझे बैकग्राउंड व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का चाहिए। सो ये क्या हुआ, ये मेरा बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से आ गया। इसके अलावा मुझे इसका जो विजुअल बॉर्डर है, मुझे जो इसका विजुअल बॉर्डर है मैंने इसे एक्टिव किया, मुझे इसको राउंड करना है। अभी यहाँ पे देखो कॉर्नर्स आ रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, इसको राउंड कर दिया, मैंने इसको राउंड कर दिया, तो जब आप राउंड देखोगे तो इस तरीके से ये राउंड हो। समझो ये जो लिखा हुआ आ रहा है क्रेडिटर रिपोर्ट ब्लू कलर में, मुझे मैंने इसे सिलेक्ट किया, मुझे इसका कलर जो करना है वो मैंने व्हाइट करना है, सो मैंने इसका कलर व्हाइट कर दिया। मुझे थोड़ा और इसे आगे बढ़ाना है, तो मैंने इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। इसका साइज इंक्रीज करना है, तो अगेन मैंने इसे सिलेक्ट किया, और इसका जो है फॉन्ट का साइज मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ से, तो टेक्स्ट का जो है ऑप्शन है वो यहीं से ही आ जाता है। समझो मुझे 24 करना है, तो ये मैंने 24 कर दिया। सो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट दे दिया, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। सो मैं इफेक्ट्स में गया था, इफेक्ट्स में जाके मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया, विजुअल में गया तो विजुअल में जाके मैंने इसे राउंड कर दिया। यहाँ पे शेडो का ऑप्शन आ रहा है कि आप आपने इसकी कोई शेडो देनी है तो शेडो भी आप दे सकते हो, उसका कलर भी आ रहा है कि आउटसाइड शेडो देनी है, क्या करना है, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो है फॉर्मेटिंग कर दी। अगेन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और लाइन चाहिए, क्योंकि आगे मैं जो है स्लाइसर को इंसर्ट करूंगा। सो मैंने अगेन इसे कॉपी किया इस वाली लाइन को, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, लाइन क्रिएट हो गई। इसको उठा के मैंने आगे कर दिया, सॉरी, इसे थोड़ा सा जो है इस तरीके से कर दो, और इसे यहाँ से पिक कर लो, अगर वहां से नहीं हो रहा तो ये जो 3 डॉट आते हैं यहाँ पे कर दो। सो ये क्या कर दिया मैंने, सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिटर रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। समझो नीचे मुझे फुटर में एक नोट देना है, वो मैंने ये लिखना है, ये जो नोट है मेरा कि दिस रिपोर्ट इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस। सो अगेन मैं इंसर्ट के टैब में जाऊंगा, अगेन मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ लिख दूंगा नोट, दिस रिपोर्ट इज फॉर, इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस ओनली। ये मैंने लिखा, इसे सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसका साइज मैंने इंक्रीज किया, और समझो ये जो नोट लिखा हुआ आ रहा है, नोट को मैंने कलर करना है, तो सिर्फ नोट को सिलेक्ट करो, और जो कलर आपने देना है, जैसे मुझे यहाँ पे इसका कलर जो देना है, मुझे रेड देना है, तो मैं रेड में चला जाता हूँ। यहाँ पे जाके ये वाला कलर जो है वो मैंने ले लिया, वो मैंने ले लिया, तो ये आ गया दिस रिपोर्ट इज यूज फॉर इंटरनल पर्पस। इसे मैंने यहाँ से थोड़ा सा कंप्रेस किया, यहाँ से भी इसे कंप्रेस किया, इसको मैंने 3 डॉट से पिक किया, और यहाँ पर जाकर इसे मैंने ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। सो लिखा हुआ आ गया दिस रिपोर्ट इज यूज फॉर इंटरनल पर्पस। अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, 16 से मुझे 18 करना है, मैंने 18 किया, और इसका थोड़ा साइज भी यहाँ से जो है बढ़ा दिया। सो ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने फुटर भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने फुटर भी यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है, यहाँ पे मेरा जो फॉर्मेटिंग है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मेरी जो फॉर्मेटिंग है वो मेरी कंप्लीट हो गई है, इसी फॉर्मेटिंग को मैं आगे चल के यूज करूंगा। यहाँ पे मैं जो है क्या अपना स्लाइसर यूज करूंगा, नीचे जो है मैं कार्ड्स यूज करूंगा, विजुअलाइजेशन का यूज करूंगा, कहने का मतलब है। और ये जो शीट 1 है इसका नाम मैंने दे दिया क्रेडिटर रिपोर्ट, क्रेडिटर्स या क्रेडिटर रिपोर्ट, और एंटर कर दिया, क्रेडिटर्स रिपोर्ट।
सो अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमने बनाया था, जो हमारा टारगेट था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका वही फुटर दे दिया, हमने इसका हेडर दे दिया, ये अभी हम स्लाइसर लेके आएंगे, यहाँ पे हमने लोगो दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो आप देख रहे हो, ये जो विजुअलाइजेशन आप देख रहे हो, ये कार्ड्स हमारे इंसर्ट हुए हैं, ये हमारा मैट्रिक्स इंसर्ट हुआ है, ये हमारा जो है डोनेट चार्ट इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा क्लस्टर चार्ट जो है वो इंसर्ट हुआ। अब ये सारी चीजें हम करने वाले हैं और डेटा को लेने वाले हैं। यानी कि अब हमें बनानी है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें बनाना है, वो हमें एक जो क्रेडिटर रिपोर्ट है ये बनानी है। अब ये बनानी कैसे है, अब हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। अब जो हम इसी के ऊपर जो है वो काम करने वाले हैं। अब कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं अपने विजुअलाइजेशन वाले पार्ट में जाता हूँ। अब मुझे चाहिए डेटा, और ये डेटा मैंने आप लोगों को शेयर कर रखा है व्हाट्सएप पे। सो एक मेरी क्रेडिटर रिपोर्ट है जो मेरे एक्सेल में है, तो सबसे पहले डेटा मैं एक्सेल से लेके आता हूँ। सबसे पहले डेटा मैं एक्सेल से लेके आता हूँ, या मैं एक्सेल में गया जहाँ भी मैंने अपने डेटा को सेव कर रखा है। ये मेरी क्रेडिटर्स रिपोर्ट है, इसको मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ओपन करने के बाद मैंने इसे लोड कर दिया इसी में। यानी कि मैं ट्रांसफॉर्म अभी नहीं कर रहा, पहले मैं लोड कर रहा हूँ। इसमें मेरे वेंडर के कोड आ रहे हैं और यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, मैंने इसे लोड कर दिया। सो जैसे ही मैं लोड करूंगा, मेरा डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको डेटा दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा जिसमें आपको वेंडर का कोड और अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा क्रेडिटर रिपोर्ट के अंदर। और अगर आप ये अभी आप इस वाले हमारे रिपोर्ट व्यू में हो, तो अगर आप टेबल व्यू में जाओगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा, वेंडर कोड और अमाउंट। लेकिन मुझे चाहिए वेंडर का नेम, मुझे चाहिए वेंडर का नेम। तो मेरे पास जो मास्टर डेटा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं उसको पुल करूंगा। तो मैं मोर में गया, और वो जो फाइल है आपकी पीडीएफ में है। तो मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया, मोर ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने इसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैं मास्टर डेटा में गया, तो ये देखो ये आ रहा है वेंडर मास्टर डेटा। इसे मैंने ओपन किया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होंगे वेंडर के नेम और वेंडर का कोड। वेंडर के नेम ये दोनों एक ही है हमारा, तो किसी एक को ले लो। पेज वन को हमने ले लिया, वेंडर का कोड और वेंडर का नेम, इसे भी मैंने लोड कर दिया। इसे भी मैंने लोड कर दिया, यानी कि दो डेटा हमारे लोड हुए हैं। दो डेटा हमारे लोड हुए हैं। एक हुआ है हमारा वेंडर मास्टर, जैसे जो पेज बना रहा है, मैं डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये है मेरा वेंडर मास्टर, जिसके अंदर मेरा वेंडर का कोड और वेंडर का नेम आ रहा है। और एक है मेरी क्रेडिटर रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा वेंडर का नाम है, वेंडर कोड के अकॉर्डिंग मेरा ये क्रेडिटर रिपोर्ट में आ जाए। इसके लिए मैंने आपको सिखाया था मर्ज क्वेरीज, जिसे हम वी लुकअप कहते हैं। यानी कि एक डेटा जो आप देख रहे हो जिसमें मेरा वेंडर कोड और अमाउंट है, और दूसरा डेटा जो आप देख रहे हो, दूसरे डेटा के अंदर जो है वो हमारा वेंडर का कोड और नेम है। लेकिन हमें ये जो वेंडर का नेम है ये कहाँ पे चाहिए, ये जो हमें वेंडर का नेम है वो हमें जो है अपने इस वाले डेटा के अंदर चाहिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे मर्ज क्वेरीज। इसके अंदर हम यूज करेंगे मर्ज क्वेरीज, जो आपको पावर क्वेरी एडिटर में मिलेगा। जो आपको पावर क्वेरी एडिटर में मिलेगा, इसके लिए हमें डेटा को करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म में जाओ, अगेन ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो। आपका पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वेंडर मास्टर है, यहाँ पे क्रेडिटर रिपोर्ट है। अब मुझे करना क्या है, ये जो मेरे वेंडर मास्टर के अंदर ये जो वेंडर नेम आ रहे हैं, मुझे वो वेंडर नेम जो है अपने यहाँ पर लाने। ठीक है, कहाँ पे लाने, क्रेडिटर रिपोर्ट पे लाने हैं। तो क्रेडिटर रिपोर्ट को पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप गए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मर्ज क्वेरी, होम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मर्ज क्वेरी। आपने मर्ज क्वेरी पे क्लिक किया, और मर्ज क्वेरी पे क्लिक करने के बाद देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा क्रेडिटर रिपोर्ट, जहाँ पे वेंडर का नेम और अमाउंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें ये डेटा लाना कहाँ से है, जो हम वीलुकअप लगाते हैं, हमें लेके आना है उसे वेंडर मास्टर से। सो यहाँ मैंने वेंडर मास्टर को सिलेक्ट किया। अब दोनों में कॉमन क्या है, वीलुकअप के लिए भी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे वेंडर कोड है, तो यहाँ भी वेंडर कोड सिलेक्ट करो, यहाँ भी वेंडर कोड सिलेक्ट करो, और उसके बाद करो आप इसे ओके। सो जैसे आप इसे ओके करोगे, तो ये देखो यहाँ पे आपका वेंडर मास्टर ये वाला जो है आ गया। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे हर जगह टेबल टेबल लिखा हुआ है, क्यों? आपको मैंने सिखाया था वी लुकअप एरे, कि अगर हमें वी लुकअप एरे के अंदर जो डेटा चाहिए, जो जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जितने भी डेटा चाहिए वो वहां पे वन गो में आ जाता है। सेम यहाँ भी जब ये जो टेबल आई है, इसके अंदर जितने भी हमारे जो है वो वेंडर मास्टर डेटा के अंदर थे, जो भी था वेंडर कोड और वेंडर नेम, ये दोनों ही लेके आ गया। सो ये देखो, जब आप ये जो डबल एरो आ रहा है इस पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको वेंडर कोड और वेंडर नेम दोनों ही ये लेकर यहाँ पर आ गए। तो हमें वेंडर कोड तो चाहिए नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें चाहिए वेंडर का नेम। तो मैंने इसे अनटिक किया और इसे टिक रहने दिया, और इसे मैंने किया ओके। सो जैसे ही मैंने ओके किया, तो ये देखो ये मेरे पास वेंडर का नेम आ गया। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पे और इसे चेंज कर देता हूँ, ये मेरे वेंडर का नेम है।
ये मेरे वेंडर का जो है वो नेम है। तो मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो गई है। मेरी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो गई है। ऑल्दो ये काम मैं रिलेशनशिप के थ्रू भी कर सकता था, जो मेरे डेस्कटॉप में अवेलेबल होता है, जो मैं आगे सीखता हूँ। अभी आपको मैंने यहाँ पे मर्ज क्वेरी भी सिखाना था, रिवाइज करवाना था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। सो अब मेरा डेटा कंप्लीट हो गया है। क्रेडिटर रिपोर्ट के अंदर मुझे वेंडर कोड थे मेरे पास, अमाउंट मेरे पास थे, और ये जो आप देख रहे हो वेंडर नेम मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसे क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, तो ये डेटा जो है मेरा अपडेट होके कहाँ चला जाएगा, या हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप में। और यहाँ पे अब आपको वेंडर का नेम भी दिखाई दे रहा है। अब मैं वापस चलता हूँ अपनी विजुअलाइजेशन में, क्योंकि अब मुझे विजुअलाइजेशन बनानी है। अब देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या है। सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो है एक पाइवट टेबल टाइप बनानी है, या एक मुझे जो है डोनट चार्ट आजकल चलते हैं। अगर आप देखोगे ये पाई चार्ट है, ये मेरा डोनट चार्ट है। मुझे सॉरी, एक पाई चार्ट बनाना है, या मैं कहता हूँ डोनट चार्ट बनाना है, जिसके अंदर मुझे ये पता हो कि मेरे टोटल क्रेडिटर कितने परसेंटेज है। अगर टोटल क्रेडिटर मेरे 12 मिलियन के हैं, तो उसमें से किस वेंडर का कितना परसेंटेज है, तो वो मुझे पता चले। तो मैंने क्या किया, ये जो आप डोनट चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर आ जाता है। अगर आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाओ, ये डिलीट हो जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, मुझे चाहिए डोनट चार्ट। मैं डोनट चार्ट पे मैंने क्लिक किया, ये मेरी कैनवास पे आ गया। अगर मुझे डिलीट करना है तो या तो डिलीट पे क्लिक कर दो, या फिर ये जो तीन डॉट देख रहे हो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, यहाँ भी आपको रिमूव का बटन दिख जाए। तो मैंने क्या किया, डोनट चार्ट पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैंने सेट किया। ये जो आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे जो आ रहे हैं, इससे मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने डोनट चार्ट लिया, आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लेजेंड्स वैल्यूज डिटेल। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, लेजेंड में मैं क्या डालूंगा, वेंडर के नेम। तो मैंने वेंडर के नेम को पिक किया और मैंने यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दिया, जैसे आप पीवट टेबल में करते थे। ये देखो यहाँ पे सारे वेंडर के नेम आ गए। तो जब आप इसे नीचे करोगे, ये सब आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अमाउंट। आपने अमाउंट को पिक किया और उसे वैल्यूज में डाल दिया। सो जैसे ही आपने इसे वैल्यूज में डाला, कुछ इस तरीके से आपके सामने डोनट चार्ट जो है वो बन के आया। कुछ इस तरीके से डोनट चार्ट बन के आया। लेकिन अगर आप ध्यान से इस डोनट चार्ट को देखोगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करूं, अगर मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, तो अगर आप देखोगे इसमें जो अमाउंट आ रहा है, इसके जो अंदर अमाउंट आ रहा है वो मिलियंस में आ रहा है। समझो, मुझे मिलियंस में नीचे, मुझे थाउजेंड में चाहिए। सो मैं इसके नंबर को फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मैं इसके नंबर को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो देखो अभी ये सिलेक्ट है, तो आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन साथ में ये फॉर्मेट योर विजुअल का टैब दिखाई दे रहा है। मैं इसे हटाता हूँ, तो जैसे मैं इसे अनसिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ से चला गया, जो मेरे पास आ रहा था फॉर्मेट योर विजुअल। तो मैं अगेन इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हल्का सा क्लिक करोगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप जाओ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसके नंबर्स जो है, नंबर हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ अमाउंट, इसका मुझे कलर चेंज करना है, इन सब का कलर चेंज करना है, इनको बोल्ड करना है, वेंडर नेम को थोड़ा बड़ा करना है, ये सारी फॉर्मेटिंग करनी है। सो मैं कैसे करूंगा, मैं ये जो टैब देख रहे हो फॉर्मेट योर विजुअल, ये मेरा विजुअल है, इसको मैंने फॉर्मेट करना है। तो मैं इस फॉर्मेट योर विजुअल पे गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, विजुअल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो विजुअल्स पे चलते हैं, पहले हम विजुअल पे गए। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट को चेंज करना है, आपको टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड करना है, या फिर आपको कुछ करना है, या उसे कोई कलर चेंज करके ब्लू करना है, ये जो आप टेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो सबका कलर जो है वो ब्लू हो गया। सबका कलर जो ब्लू हो गया। और समझो आपको इसका जो है एरियल में देना है, या किसी और फॉर्मेट के अंदर देना है, तो आप इसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। तो अभी इसे मैं पहले वाला ही कर देता हूँ जो आ रहा था। इसे मैं पहले वाला ही कर देता हूँ, ये देखो ये आ गया। ये मेरा यहाँ पर आ गया, ये ब्लू कलर हो गए। कहाँ से चेंज हुए, टेक्स्ट जो थे ये उसके इसने कलर चेंज कर दिए। ठीक है। बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो, 10 आ रहा है, अभी 11 करोगे तो 11 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये कहाँ पे, अगर आपको इसे इसमें एडजस्ट करना है, टॉप लेफ्ट में चाहिए, टॉप लेफ्ट में आ जाएगा, ये देखो ऊपर की तरफ ये चला गया, टॉप पे चला गया। आपको राइट में चाहिए, राइट में आ जाएगा। अगर आपको जो है सेंटर लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में आ जाएगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमने टेक्स्ट को एडजस्ट किया। आगे चलते हैं। उसके बाद आ रहा है टाइटल, ये जो आप टाइटल देख रहे हो। टाइटल को अगर आपने कोई कलर देना है, जहाँ पे यहाँ पे वेंडर नेम आ रहा है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो उसे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारी स्लाइसिस। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हो डॉट, ये जो डॉट्स आप देख रहे हो, इसके अंदर जो ये जो कलर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो कलर है वो सब यहाँ से आ रहे हैं। SNM का ये वाला कलर है, यूनिग्लोब का ये कलर है, तो आप ये कलर भी चाहो तो ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं डिटेल लेवल में, नेक्स्ट चलते हैं डिटेल लेवल में, और डिटेल लेवल में हमें जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा यहाँ पे वैल्यूज। वैल्यूज में जाते हैं डिटेल टेबल में। अब हम बात कर रहे हैं इस वैल्यूज की, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज की बात करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिस्प्ले यूनिट्स ऑटो, यानी कि जो आप यूनिट्स देख रहे हो ये ऑटो है अभी। अगर मैं इसे नन कर दूंगा तो जितनी वैल्यूज मेरी थाउजेंड्स में थी वो सब मुझे दिखाई देगी। 4130, 1517250 सब दिखाई देगी। अगर मुझे इसे थाउजेंड्स में करना है तो इस तरीके से के जो लग जाता है वो भी लग जाएगा। 1.151 के आ गया, ठीक है, यहाँ पे 4 के आ गया, यहाँ पे जो है 2.32 के आ गया। सो ये यहाँ से आपके वैल्यूज में जब आप जाओगे तो वहां पर जाकर ये जो है एडजस्ट हो जाएगी। अभी देखो ये परसेंटेज दिखा रहा है 10.78%। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे जाकर भी इसे चेंज कर सकते हो। तो मैं इसे अभी परसेंटेज में किस तरीके से दिखाना है, तो देखो 10.78 आ गया, यहाँ पे 2 डेसिमल लग के आ गए। डेसिमल नीचे राउंड ऑफ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो 11% कर दिया इसने। सो ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से इसे करना चाहते हो तो वो यहाँ से आपका एडजस्ट हो जाएगा। सो ये मैंने क्या किया, ये जो मेरा विजुअल था इसको मैंने यहाँ से जो है सेट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जनरल प्रॉपर्टीज में जाओगे तो जनरल प्रॉपर्टीज में भी अगेन आपको वो जो है हेडिंग इन सब के कलर हो गए, ठीक है, हाइट एडजस्ट करनी हो, उसके अलावा जो है सबटाइटल या स्पेसिंग जो आ रही है वो देनी हो, हेडर के आइकन जो है उनको चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, वो सारे जो चीजें है वो आपको सब यहाँ से दिखाई देंगी, जिसे अभी मैं हाथ नहीं लगा रहा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट उसकी अभी नहीं। ठीक है। सो ये जो मैंने डोनट चार्ट बनाया था, ये डोनट चार्ट मैंने जो है अपना फाइनल कर दिया। मैंने जो है इसके कलर चेंज कर दिए, मैंने परसेंटेज जो थे डॉट लगाए थे वो कर दिए, और इसका जो है मैंने मिलियंस की जगह थाउजेंड में इसे मैंने चेंज कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जो वेंडर थे, मेरे जो वेंडर थे और उनका जो है वेंडर का नेम और वेंडर का अमाउंट, जैसे हम पिवट टेबल में लगाते थे, जैसे हम पिवट टेबल में लगाते थे वेंडर का नेम आ जाए और वेंडर का अमाउंट यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ जाए, यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ जाए, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, एक चीज और, अच्छा अगर आपको इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा देना है, यानी कि इसके बॉर्डर अगर आपको देने हैं वो भी आप दे सकते हो। तो जब आप इसे सिलेक्ट करोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने इसके बॉर्डर में देना है कुछ इफेक्ट्स, तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे विजुअल बॉर्डर आ रहा है। सो अगर आपको लगता है कि मैंने इसके बॉर्डर में कुछ ब्लू या इस तरीके से का कलर देना है और उसको भी मैंने थोड़ा सा राउंड करना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। वो यहाँ से आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो हल्का सा आपका यहाँ पे बॉर्डर आ गया और राउंड शेप में हो, ठीक है। सो मैंने कर्सर यहाँ से हटाया तो वो हमारा विजुअल टैब वाला यहाँ से चला। अब देखो मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट इसके अंदर ये है कि मुझे, ऐसे मैं पिवट टेबल बनाता था वैसे मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ कि मुझे वेंडर का नाम और वेंडर का अमाउंट दिखाई दे। सो उसके लिए आप जो यूज करोगे, अभी हमने यूज किया ये डोनट चार्ट, अब हम यूज करने वाले हैं दो चीजें होती है। जैसे यहाँ पे पाई चार्ट था जो अब यूज नहीं होता, इतना ओल्ड थोड़ा हो गया है, उसकी जगह हम डोनट चार्ट यूज कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से जो है यहाँ पे एक आ रही है टेबल, लेकिन टेबल में क्या है, टेबल में आपको सब टोटल नीचे नहीं मिलेगा या टोटल आपको नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यूज करूंगा इस मैट्रिक्स को। तो मैंने इस मैट्रिक्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखो विजुअलाइजेशन यहाँ आ गई। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे रो और कॉलम और वैल्यूज का टैब आ रहा है। सो मैंने रो में क्या डाल दिया, मैंने रो में डाल दिया वेंडर का नेम, मैंने रो में डाल दिया वेंडर का नेम, ये वेंडर के नेम आ गए, और मैंने जो है उसके बाद अमाउंट डाल दिया वैल्यूज, मैंने अमाउंट डाल दिया वैल्यूज में, और थोड़ा सा इसे इस तरीके से कर दो। सो ये देखो ये जो सेकंड है, अगर आपको देखो दोनों को लाइन में बराबर करना है तो अगर आप हल्का सा ऊपर नीचे जब आप करते हो, जब आप हल्का सा इसे ऊपर नीचे करते हो तो ये देखो यहाँ पे लाइन आ जाती है रेड कलर की, यानी कि ये दोनों मैच हो गए। थोड़ा सा अगर गैप देना हो तो वो भी आप दे सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको गैप देना है तो वो भी आप दे सकते हो, ये देखो इस तरीके से। सो ये क्या आ गए मेरे, ये मेरे वेंडर के नाम आ गए, और ये जो है मेरे वेंडर के अमाउंट आ गए, यानी कि एक तरीके से छोटा सा डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे गया, छोटा सा जो डेटा है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे गया। समझो मुझे एक और यहाँ पे अगर अगेन इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल का टैब खुल जाएगा कि आप स्टाइल किस तरीके से देखना चाहते हो, आप इसे मिनिमल वाले फॉर्मेट में देखना चाहते हो या फिर ऑल्टरनेटिव रोज को इस तरीके से करना चाहते हो, या फिर फ्लैशी रोज करना चाहते हो, या फिर जो है आप इसे बोल्ड फ्लैशी रोज करना चाहते हो, सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये स्टाइल जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट वाला कंडेंस्ड कर दिया, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बट जो डिफॉल्ट वाला है वो ये वाला फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना तो प्लेन वाला फॉर्मेट है,
बोल्ड हेडर करने हैं तो ये बोल्ड हेडर वाला फॉर्मेट है, मिनिमल वाला फॉर्मेट मेरा ये है, तो अभी मैंने ये मिनिमल वाला फॉर्मेट ले लिया। इसके अलावा ग्रिड अगर आपको लगाने हैं, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। देखो बीच में जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं वो अब आपकी ब्लू होगी। अगर आप इनकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो 1 से 2 तो वो विड्थ भी आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ से जो है वो हो रही है। अगर अगेन आपने बॉर्डर देना है इसका, जैसे हमने इस वाले का बॉर्डर दिया था, मुझे इसका भी बॉर्डर जो है पहले जैसा करना है, तो वो मैं यहाँ पे जाके ये वाला मैंने बॉर्डर ले लिया और इसकी विड्थ जो है मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। तो ये मैंने इसका जो है विजुअल में जाके इसका बॉर्डर की बॉर्डर का जो डिजाइन है वो भी मैंने इसका ले लिया। ठीक है, वैल्यूज अगर आप देखना चाहते हो, वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो, तो अगेन वैल्यू के जो कलर है उनको बोल्ड करना चाहते हो तो वो सारे बोल्ड करोगे तो ये बोल्ड हो जाएंगे। देखो ये सारे यहाँ पे बोल्ड हो गए। कलर चेंज करना है वो आप कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू करना है ब्लू कर सकते हो। ये देखो ये ब्लू हो गया कलर, ऑल्दो मेरी रिक्वायरमेंट ब्लैक की है तो मैं अभी ब्लैक ही ले लेता हूँ। इसके अलावा हेडिंग पर ये जो आप वेंडर नेम, सम ऑफ अमाउंट देख रहे हो, रो हेडर देख रहे हो, कॉलम हेडर देख रहे हो, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेम इसी तरीके से जनरल टैब में जाओगे, इफेक्ट्स में जाओगे, इफेक्ट्स के बाद विजुअल बॉर्डर में जाओगे तो आपने जो बॉर्डर देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो, जो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, ये जो बॉर्डर आपने देना है वो यहाँ से देख सकते हो, इसे ऑन कर लो। ऑन करने के बाद ये मैंने बॉर्डर दिया और थोड़ा सा मैंने इसे राउंड भी कर दिया, तो ये देखो इस तरीके से मेरा हो गया। ठीक है, सो ये मैंने क्या किया, ये मैंने जो है ये मैंने जो है यहाँ पर अपनी सेकंड अपनी टेबल बना ली। जो ये हमारे पास ये आ रहे हैं इसी से रिलेटेड हमारा जो डोनट चार्ट है वो इसी से ही हमारा बना है। अब देखो मुझे यहाँ पे एक और यहाँ पे ग्राफ बनाना है जिसमें मुझे ये पता करना है कि मेरे जो टोटल जो है, या मैं कहता हूँ मेरे जो टॉप 10 क्रेडिटर है जिनका मैंने पैसा देना है वो कौन कौन से है। मेरे जो टॉप 10 क्रेडिटर है जिनका मैंने पैसा देना है वो कौन कौन से है, तो शायद फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आ रहा है क्लस्टर्ड बाय। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करके इसे ये क्लिक कर दोगे, जैसे मैंने अभी से क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया मेरा, ये मेरा जो है सिलेक्ट हो गया। अगर मैंने गलती से इस पे क्लिक कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे ये कन्वर्ट नहीं करना, मुझे ये कन्वर्ट नहीं करना, मैंने कंट्रोल जेड से अनडू किया है। तो पहले इसे अनसेलेक्ट करो, अपने कहीं भी बाहर कर्सर पे जो है बाहर कैनवास पे क्लिक करो। अब देखो मैंने थर्ड वाला जो मेरा क्लस्टर्ड बार चार्ट है मैंने उस पर क्लिक किया तो क्लस्टर्ड बार चार्ट मेरा यहाँ पे आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपने टॉप 10 या टॉप 5 जो मेरे क्रेडिटर है मुझे वो चाहिए। मुझे टॉप 5 क्रेडिटर चाहिए जो मेरे जिनका मैंने पैसा देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना वेंडर का नेम पिक किया, वो मैंने वाई एक्सिस पे डाल दिया, और मैंने वैल्यू को जो अमाउंट को जो मैंने पिक किया वो मैंने एक्स एक्सिस पे डाल दिया। सो ये देखो यहाँ पे अभी मुझे सब दिखाई दे रहे हैं इसलिए इस तरीके से आ रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं इसलिए इस तरीके से आ रहा है। मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए टॉप 10 चाहिए। पहले तो मैं इनके नंबर्स चेंज करता हूँ, तो मैं फॉर्मेट योर विजुअल फॉर्मेट विजुअल्स पे जाता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे जो है डेटा लेबल्स दिखाई दे रहा है, इसे एक्टिव करता हूँ डेटा लेबल्स को, तो यहाँ पे देखो डेटा लेबल्स इस तरीके से आ गए मेरे पास। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वैल्यूज, वैल्यूज को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, जो मेरे अभी ऑटो आ रहा है इसे हम कर देते हैं नन। तो देखो ये पूरी पूरी वैल्यूज अब मेरे सामने आ गई, ये पूरी पूरी वैल्यूज जो है मेरे सामने आ गई। इसके अलावा मैं बॉर्डर दे देता हूँ अपने इस वाली विजुअलाइजेशन को, मैं इस वाली विजुअलाइजेशन को बॉर्डर दे देता हूँ जैसे अभी तक मैंने दिया है, और थोड़ा सा इसे राउंड भी कर देता हूँ, थोड़ा इसे राउंड भी कर देता हूँ। अब देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी मुझे टॉप 5 या टॉप 10 अपने क्रेडिटर यहाँ पे चाहिए, सब नहीं चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस के अंदर ये जो आप फिल्टर देख रहे हो इसका यूज होगा। इस केस में जब मैंने इस विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा जो है इसे यहाँ से अभी बंद करो, यहाँ देखो ये जो आ रहा है हमारे पास, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये विजुअलाइजेशन आ जाती है सारी। ठीक है, सो अभी हम यूज कर रहे हैं फिल्टर का, तो इसे यहाँ पे थोड़ा बंद करते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है इस वाले डेटा से। ठीक है, तो जब आप फिल्टर में लगाओगे, जब आप यहाँ पर जाओगे फिल्टर के अंदर, जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि ये जो वेंडर के नाम दिखा रहा है वो सारे दिखा रहा है, मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉप 10। टॉप 10 यानी कि टॉप कितने चाहिए, मुझे चाहिए टॉप 5 कस्टमर। और कैसे चाहिए वो जो टॉप 5 कस्टमर कह रहा हूँ, सॉरी वेंडर, टॉप 5 वेंडर चाहिए। बाय वैल्यू में क्या डालूंगा, बाय वैल्यू में मैं डाल देता हूँ अमाउंट, बाय वैल्यू में डाल देता हूँ मैं अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फिल्टर, तो जैसे मैं अप्लाई फिल्टर करता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज है सारी, तो मुझे टॉप 5 की जगह बॉटम 5 लेना पड़ेगा। मुझे जो है टॉप 5 की जगह जो है मुझे बॉटम 5 जो है वो लेना पड़ेगा, तो टॉप की जगह कर दो इसे आप बॉटम।
तो बॉटम करने के बाद जब आप अप्लाई करोगे तो देखो ये हमारे 5 टॉप ऐसे क्रेडिटर है जिनका हमने पैसा देना है। लाइक जेएमडी का देना है 1517250। इसके बाद यूनिग्लोब का देना है 1263460। रवि प्रताप का देना है 1245000। कृष्णा पैकेजिंग का इतना देना है। सिमरन का हमने इतना देना है। ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे आ गए टॉप 5 वेंडर या क्रेडिटर जिनका पैसा मैंने यहाँ पर देना है, जिनका पैसा मैंने यहाँ पर जो है वो देना है। इन केस अगर आपका कहीं पे जो है वो क्लिक हो जाता है माउस से, समझो मेरा यहाँ पे क्लिक हो जाता है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जहाँ पे आपने क्लिक किया अगर आप यहीं पे क्लिक कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। समझो मेरा यहाँ पे क्लिक हो गया तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना मैं कहाँ पे क्लिक करूँ। जिस पे आपने क्लिक किया है वो देखो, जैसे यहाँ पे ये हाईलाइट है तो इस पे क्लिक करो, उसके बाद इस पे क्लिक करो, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, ये देखो ये ठीक हो गया। तो डबल क्लिक भी करोगे तो भी हो जाएगा। सो मैंने ये 3 चीजें तो अपना स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लिया। मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा करूं, मैं यहाँ पे एक स्लाइसर लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जिस वेंडर को देखना चाहता हूँ मैं उस वेंडर पे क्लिक करूँ और उसका रिकॉर्ड जो है मेरे सामने आ जाए। मैं यहाँ पे एक तरीके से फिल्टर लगाना चाहता हूँ, एक छोटा सा, जिसे हम स्लाइसर कहते हैं, जिसे हम स्लाइसर कहते हैं। तो देखो जो स्लाइसर होता है, यहाँ पे एक फिल्टर वाला टैब आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो फिल्टर के फॉर्म में होगा, जो फिल्टर के फॉर्म में होगा। देखो ये रहा स्लाइसर। अब मुझे क्या करना है, ये स्लाइसर यहाँ पे लगाना है। तो पहले मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, ये स्लाइसर आपके एक्सेल में भी आएगा। ठीक है, फिर बताता हूँ इसका यूज क्या है। इस स्लाइसर में, इस फिल्टर में मुझे चाहिए वेंडर का नेम, तो मैंने इस वेंडर के नेम को पिक किया और मैंने यहाँ फील्ड में डाल दिया। ठीक है, ये मैंने फील्ड के अंदर जो है इस वाले इसको मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग्स में गया, देखो अभी ये टाइल फॉर्मेट में आ रहा है। तो अगर मुझे डीएलएफ देखना है मैं डीएलएफ पे क्लिक करूंगा, डीएलएफ आ जाएगा। कलर मैजिक देखना है, कलर मैजिक पे क्लिक करूंगा, इस पे आ जाएगा। तो फिल्टर को अगर हटाना हो तो यहाँ पे आ रहा है क्लियर फिल्टर, इस पे क्लिक करो। लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन में। मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन में, क्योंकि अगर मैं ऐसे देखूंगा तो बहुत सारे आए, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये बहुत सारे फिट ही नहीं आएंगे। सो मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर जाओ आप फॉर्मेट योर विजुअल में, क्योंकि ये सिलेक्ट है। उसके बाद स्लाइसर सेटिंग्स में जाओ। स्लाइसर सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे दिखाई देगा, या स्लाइसर, हाँ स्लाइसर सेटिंग्स में ही जाएंगे हम। और यहाँ पे हमें दिखाई देगा लेआउट, और लेआउट में मुझे इसे क्या करना है, लेआउट में मुझे इसे जो करना है वो मुझे करना है जैसे सिंगल रो में करना है, तो सिंगल रो में आ गया। या मुझे सिंगल कॉलम में करना है, सिंगल कॉलम में आ गया। अभी ये क्या आ रहा है, कार्ड्स, मुझे करना है टेबल के फॉर्मेट में, तो ये टेबल के फॉर्मेट में आ गया। तो इसे हम एक काम करते हैं, पहले पहले हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, उसके बाद इसे चेंज करते हैं। तो ये मैंने इसे यहाँ पे सेट कर दिया। अगेन मैं अपनी विजुअलाइजेशन में जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस फिल्टर को भी यहाँ से बंद करते हैं, पहले इसे डिलीट करते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मेट गलत आ रहा है। हमें लेना है स्लाइसर, जो हमारा ये स्लाइसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी मैं स्लाइसर न्यू ले रहा था, मुझे लेना है ये वाला स्लाइसर, तभी वो बार बार गलत दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये वाला स्लाइसर जो आप ले रहे हो तो उसे भी डिलीट कर देना। इस स्लाइसर पे क्लिक करोगे, इस स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद आपको जिसे, मुझे क्या चाहिए फील्ड, इसकी वेंडर नेम, मैंने वेंडर नेम को फील्ड में डाला, ये मेरे वेंडर नेम यहाँ पर आ गए। लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ जाए। तो आप फॉर्मेट योर विजुअल में जाओ, स्लाइसर सेटिंग में जाओ, अभी देखो क्या आ रहा है, वर्टिकल लिस्ट, इसे कर दो आप ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये एक होता है टाइल, जैसे अभी आप टाइल देख रहे थे, तो मुझे क्या करना है, इसे ड्रॉप डाउन, जो वहां पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, और इसे ड्रॉप डाउन करके मुझे इसे कहाँ पे पिक करना है, मुझे इसे पिक करो और यहाँ पे इसे जाके ड्रॉप कर दो। इसका एडवांटेज क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, इफेक्ट्स दे देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वाइट आ रहा है, तो हम इसे इस तरीके से दे देते हैं। विजुअल जो बॉर्डर आ रहा है, इसका बॉर्डर का कलर जो है, ये इसे ब्लैक रहने देते हैं और थोड़ा सा इसे राउंड कर देते हैं, थोड़ा सा इसे राउंड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, ये राउंड हो गया, थोड़ा सा और नीचे इसे ले आते हैं, थोड़ा सा और नीचे इसे ले आते हैं। ये रहा, ये मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आ गया और इसे बड़ा भी कर देते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सारे आ नहीं रहे, मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि समझो फॉर एग्जांपल मैंने जेसीबी का डेटा देखना है, मैंने जेसीबी पे क्लिक किया। सो जेसीबी वाले को हमने 40,000 रुपए देने, जेसीबी वाले को हमने 40,000 रुपए देने, समझो जेसीबी वाले के साथ मैंने डीएलएफ भी देखना है। तो कंट्रोल को दबा के रखो, डीएलएफ पे क्लिक करो। सो डीएलएफ को 1083631 देना है और जेसीबी को हमने 40,000 देना है।
उसके अलावा मैं कहता हूँ कि मैं जेएमडी का भी देखना चाहता हूँ, मैंने जेएमडी पे क्लिक किया। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों का आ गया। अगर मुझे फिल्टर को क्लियर करना है, देखो ये वाला जो आप आइकन देख रहे हो, आप इस पे क्लिक करोगे तो फिल्टर आपका क्लियर हो जाएगा, आपको सारा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसके अलावा मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो कार्ड्स इंसर्ट करने हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करवाना है, अगर हमारे टोटल क्रेडिटर है तो वो टोटल क्रेडिटर कितने अमाउंट के हैं, और वो टोटल क्रेडिटर या टोटल वेंडर जो है वो है कितने, एक है, दो है, 10 है, 20 है, वो कितने हैं। सो ये दो कार्ड हमने यहाँ पर जो है वो क्रिएट करने हैं। उसके लिए आप यूज करोगे यहाँ पे ये जो हमारे पास कार्ड का ऑप्शन आएगा। तो कहाँ गए हमारे कार्ड, हम लेंगे न्यू कार्ड। ये जो आ रहा है कार्ड न्यू, इस पे हम क्लिक करें, तो हमने कार्ड न्यू पे क्लिक किया, ये मेरे कार्ड आ गए। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल क्रेडिटर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कहीं भी अमाउंट आ रहा है लेकिन इसका टोटल नहीं आ रहा, अमाउंट तो आ रहा है लेकिन इसका टोटल हमारे पास नहीं आ रहा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इस केस में हम मेजर्स बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आएगा न्यू मेजर। हमने टैक्स में सीखा था, जब भी हमें मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, सम चाहिए, तो मेजर्स का यूज करते हैं। तो मेजर्स पे जाओ, जैसे आप मेजर पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो है आपका मेजर का नाम आ जाएगा, मेजर का नाम दे दो टोटल क्रेडिटर्स। सर टोटल, बेसिक कार्ड में और न्यू कार्ड में उसमें difference अभी है? अभी बताता हूँ दोनों के अंदर क्या फर्क है। बेसिक कार्ड के अंदर जो है आप, इसके अंदर अभी आपको दिखाऊंगा मल्टीपल जो है फील्ड्स डालेंगे, लेकिन एक जो हमारा पुराने वाला कार्ड था बेसिक कार्ड, उसमें एक ही फील्ड आ सकती है। अभी वो दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे मैंने टोटल क्रेडिटर किया, मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, किसका सम चाहिए मुझे, क्रेडिटर रिपोर्ट का, मैंने एंटर किया। सो देखो मेरे पास ये टोटल क्रेडिटर आ गए। सो टोटल क्रेडिटर को मैंने पिक किया और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है इस पे डाल दिया। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 मिलियन आ गया हमारा यहाँ पे। यानी कि 12 मिलियन क्या है, ये हमारे जो है टोटल क्रेडिटर की वैल्यू है, मोटा मोटा 12 मिलियन जो हमारे यहाँ पे आ रही है, और उसका ब्रेकअप ये रहा। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी बताना है कि हमारे टोटल वेंडर्स हैं कितने, टोटल वेंडर्स है कितने। तो इसके लिए भी मुझे एक और विजर्स एक चाहिए, क्योंकि मुझे काउंट निकालना है वेंडर नेम का। तो अगेन कहीं भी आप जो है राइट क्लिक करो, न्यू मेजर्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे नाम दे दो टोटल क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे ये टोटल क्रेडिटर दे दिया, तो यहाँ लिख दो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, इसका नाम दे दो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, या काउंट ऑफ क्रेडिटर, कितने हमारे काउंट है, काउंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगा दो। काउंट किसे करना है, हमें हमें करना है वेंडर के नेम को। ब्रैकेट को बंद करो, एंटर करो, तो देखो यहाँ पे आगे काउंट ऑफ क्रेडिटर, इसको पिक करो और यहाँ पे ड्रॉप करो। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो है आपके पास दो कार्ड्स आ गए, एक के अंदर ही हमने दोनों डाल। और जो पुराने वाला हमारा कार्ड था, जो पुराने वाला हमारा जो ये वाला कार्ड आपको उसमें दो दिखाई, कार्ड बनाने हाँ पड़ेंगे। उसके अंदर एक कार्ड, पहले एक और इंसर्ट करो फिर एक और इंसर्ट करो, ये दोनों था। लेकिन इसमें आप मल्टीपल कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में भी जाओगे तो ये आपसे पूछेगा कितने आप कार्ड चाहिए, एक उसके अंदर, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, आप यहाँ से जो है उसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने चार ले रखा है, मोर देन इनफ है, क्योंकि मेरा यूज ही दो का है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसकी बेसिक सेटिंग्स चेंज करनी है, आपको जो है इसका लेआउट ठीक करना है या फिर इसका बैकग्राउंड देना है, तो अगेन वही आप करोगे, इफेक्ट्स में जाओगे, आप जो है इसके विजुअल बॉर्डर में चले जाओगे। विजुअल बॉर्डर जो हमने ले लिया वो इस कलर का ले लिया, और इसे हमने राउंड कर दिया। इसे हमने राउंड कर दिया तो देखो राउंड हो गया। इसके अलावा अगर आपको और भी इसकी सेटिंग्स करनी है, इसके कलर चेंज करने हैं, जो 12 मिलियन लिखा हुआ आ रहा है वो भी आप जाके कर सकते हो। हर जगह देखो अगेन प्रॉपर्टीज में जाओगे, पोजीशन आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टाइटल में जाओगे या इफेक्ट्स में जाओगे, इफेक्ट्स में देखो बैकग्राउंड आ रहा है कि अभी बैकग्राउंड व्हाइट है। अगर आपको बैकग्राउंड इस तरीके से देना है तो आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो। ठीक है, शेडोइंग कर सकते हो इसकी आप। इसके अलावा हाइडर के जो आइकन्स हैं उनके कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पे आइकन आ रहा है, आइकन के कलर जो मुझे करने हैं वो ब्लू करने हैं तो ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी करनी है वो आप कर सकते हो। आइकन्स के ऑप्शन आ रहे हैं, तो काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आपके दोनों में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कार्ड्स के यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ गए, लेआउट से रिलेटेड आपको चाहिए वो यहाँ पे आ गया, इमेज अगर कोई है तो वो यहाँ पे आ गई। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर इन्होंने दे रखे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गए मेरे, ये यहाँ पे जो है मैंने दो कार्ड्स यहाँ पे डाल दिए। और अल्टीमेटली
ये मेरी रिपोर्ट मेरे सामने बन के आ गई। अगर मुझे किसी को बताना है कि कोई मेरे से पूछ ले कि हाँ भाई बताओ, टॉप आपके कौन से 5 ऐसे कस्टमर है या 4 ऐसे कस्टमर है जिनको आपने पैसा सबसे ज्यादा देना है, वो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ वेंडर्स और उनके अमाउंट कितने थे वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। कितना कितना किसका परसेंटेज है, अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है। आप चाहो तो परसेंटेज में भी ले सकते हो, हमारे कौन से टॉप 10 ऐसे कस्टमर है। तो अगेन आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करके इसके फिल्टर वाले पार्ट में जाके आपको जो है फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा कि मुझे टॉप चाहिए या मुझे कहता हूँ मुझे बॉटम से चाहिए, बॉटम के मुझे 5 चाहिए। उसके बाद जब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे इस वाली को, और उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे फिल्टर, तो ये देखो इसने हमें जो है जो ये यहाँ पे दे रहा है वही इसने यहाँ पे परसेंटेज वाइज दे दिया, वही इसने यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो है वो देती है। तो कहने का मतलब है ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि हम किस तरीके से जो है इसे करना चाहते हैं। हम किस तरीके से जो है इसे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसकी कंडीशंस हटा देते हैं, या जो फिल्टर है उसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है। सो ये जो आपके सामने बन के आ गई, इसे आपने सेव करना हो तो सेव एज में जाके आप सेव एज कर सकते हो कि इस फाइल को जहाँ भी आपने सेव करना हो ब्राउज करके सेव कर दो। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे ही क्रेडिटर रिपोर्ट, और यहाँ लिख देता हूँ राइटर्स रिपोर्ट विजुअलाइजेशन, और सेव कर देता हूँ। तो देखो ऊपर नाम चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है। तो इसी तरीके से में जो रिपोर्ट्स में विजुअलाइजेशन है, हम्म। जी, जो विजुअलाइजेशन है वो एक्चुअली हमें करनी है वहाँ पे, या फिर ये स्टडी पर्पस के लिए है बस? ये स्टडी पर्पस के लिए, देखो बाहर जाओगे आपको आज नहीं तो कल, अगर आप R2R या किसी भी चीज के लिए प्लान कर रहे हो आने वाले टाइम में, ये मैंडेट हो जाना है। बाहर जाओगे वही 20,000 25,000 खर्च करोगे, इतने का ये कोर्स है। 15,000 20,000 25,000 वहां खर्च करोगे, और कोई आपको जो डेटा दिखाए सिखाएगा ना वो सारा सेल से रिलेटेड सिखाएगा। लेकिन हम्म, आप जो है सेल से रिलेटेड नहीं करने वाले इसको ओवरव्यू। आप करने वाले हो जो इसको आपने इनसाइट में जाना है, वो जाना है फाइनेंशियल डेटा। तो ये आपका फाइनेंशियल डेटा है। ठीक है। ओके सर। सो यहाँ तक बताओ किसी को कोई भी डाउट हो? नो सर। कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको वो दे दूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि सामने आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ, वो ज्यादा सही है। और इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करने, इसका डेटा मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। एक बार ट्राई जरूर करना, स्पेशली आप R2R वाले हो तो जरूर ट्राई करना। एटलीस्ट जी कॉन्फिडेंस आएगा कि एक चीज और आती है आपको। ठीक है। ये चलो। जी। मेंशन करना पड़ेगा ना सर, मतलब सर रेज्यूमे में देखो मेंशन करेंगे मेंशन, ना? देखो सीवी में अगर मेंशन भी कर दोगे कि आई हैव अ नॉलेज ऑफ ब्लैक लाइन, ओ सॉरी जैसे हम ब्लैक लाइन कर देते कि आई हैव अ नॉलेज ऑफ ब्लैक लाइन, साथ में आप मेंशन कर दोगे पावर बीआई, तो ये होता है भाई, जैसे अभी एक लड़की थी उससे कह दिया कि हमें पावर बीआई बेसिक चाहिए और एसएपी साथ में चाहिए। एटलीस्ट बेसिक तो हमें पावर बीआई चाहिए। सो अगर किसी को पावर बीआई नहीं आता तो इसका मतलब वो तो फिर वो आपका कोई यूज ही नहीं है, उसका वो एलिजिबल ही नहीं है इस चीज के लिए। सो अगर आप में से, मैं कह रहा हूँ 100 बच्चे भी क्लास ले रहे हैं, 150 बच्चे भी ले रहे हैं, 200 में से एक का पर्पस भी फुलफिल हो जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया ना, कि हमारा बच्चा अटका नहीं। सर ये करेक्ट। बेसिक हम्म। पावर बीआई है कि एडवांस है जो आपने बताया मैडम ये? यही बेसिक है, यही सारा एडवांस है, इसी तरीके से होती है सारी चीजें। लेकिन जहां से भी आप सीखोगे ना, वो आपको इस तरीके से डेटा नहीं सिखाएगा। वो आपको जो डेटा सिखाएगा वो सारे सेल्स वाले डेटा पे सिखाएगा। लेकिन हमें जो काम करना है वो हमें काम करना है अपने फिनांस के डेटा पे। तो इसलिए हम फिनांस के डेटा पे काम करते हैं, और यही सारा चीजें होती है हर जगह। कोई से यही एडवांस लेवल है। आप यहीं पे आप मेजर्स भी लगा रहे हो, यहीं पे आप मर्ज क्वेरीज भी लगा रहे हो, यहीं पे आप सारी विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, उसमें फिल्टर भी लगा रहे हो। तो यही होता है अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये रिपोर्ट्स बनाना ही होता है। ठीक है। अब हेलो रिपोर्ट्स सर। बनाने से पहले आप मर्ज क्वेरीज के थ्रू भी आप जो है यहाँ पे मर्ज भी करिए अपने क्वेरी को। उसके अलावा आपने यहाँ पे मेजर्स भी क्रिएट करे, फिल्टर्स का भी यूज किया, बस यही सारी चीजें होती हैं। हाँ जी। सर सर ये एपी वाले हैं जो, वो भी लिखवा सकते हैं अपने सीवी में इसका, पावर बीआई का? देखो लिखवाना चाहो तो लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर चीज आती है तो मेंशन कर दो। पूनम देखो आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि R2R के लिए आपको बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए। हाँ एटलीस्ट इतनी इंग्लिश चाहिए कि आप आराम से आंसर कर सको। ठीक है। मेजर समझ नहीं आए पूनम, देखो मेजर्स क्या होते हैं, जैसे आपने, अगर मैं एक्सेल की बात करूं, सम के फॉर्मूले लगाए थे। मैं कहता हूं मुझे इसका टोटल चाहिए, मुझे इसका टोटल चाहिए। अब ये एक्सेल तो है नहीं, ये एक्सेल तो है नहीं, या तो ये एक्सेल होता, या तो ये एक्सेल होता। मैं जैसे इसे एक्सेल में लेके जाता हूँ डेटा को, अगर ये एक्सेल होता मेरा, अगर आप लास्ट क्लास भी देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है, अगर ये मेरा एक्सेल होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, इसे कॉपी पेस्ट कर देता, ओ सॉरी नीचे टोटल लगा देता। जैसे अगर मैं इसे, एक मिनट को, ट्रांसफॉर्म में लेके जाता हूँ डेटा को,
समझो ये मेरे पास अमाउंट आ रहे हैं, अब आपका कहीं पे टोटल तो आ नहीं रहा, समझो मुझे इसका टोटल चाहिए होता, मुझे जो है इसका टोटल चाहिए होता, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला लगाते हैं या सम का फॉर्मूला लगाते हैं, आपको रिजल्ट क्या मिला, 1172 ये रिजल्ट मिला। लेकिन पावर बीआई के अंदर अब ये कोई एक्सेल तो है नहीं कि यहाँ पे टोटल लग जाएगा। सो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज के लिए मेजर्स का यूज करते हैं। सो मेजर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, मेजर्स के थ्रू मुझे जैसे टोटल चाहिए, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसे मेजर्स कहते हैं। आपको काउंट चाहिए, मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, आपको सम चाहिए, सब टोटल चाहिए, तो इसके लिए आपके मेजर्स यूज होते हैं, जिसे आप वहाँ पे फॉर्मूले कहते हो। बस मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू मेजर्स पे गया, उसका नाम दे दिया कि ये है क्या चीज, जैसे मैंने नाम दे दिया था टोटल ऑफ दिस। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे सिंपल सम का फॉर्मूला लगाया, मुझे सम किसका चाहिए, मुझे सम चाहिए इस अमाउंट का जो मेरे क्रेडिटर रिपोर्ट में आ रहा है। सो क्रेडिटर रिपोर्ट में तो ये आ रहा है मेरा, या तो आप टाइप कर दो क्रेडिटर रिपोर्ट में क्या चाहिए, मुझे अमाउंट का टोटल चाहिए, ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो। अब देखो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो डेटा में नहीं दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये जो मेजर क्रिएट हुआ है इसके अंदर टोटल है। और ये मैंने आप एक बार लास्ट क्लास देखोगे तो वहां पे मैंने आपको ये बताया। ठीक है, हेलो। और कुछ, हाँ जी। हेलो तो सर, जो आपने बेसिकली जो वेंडर नेम में जो मर्ज किया था ना अभी। हाँ हाँ, हाँ, तो वो हमें क्रॉस चेक करना है तो कैसे करेंगे सर? क्रॉस चेक करना है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन में वेंडर जाओ। को हाँ, देखो जब मतलब आपका वेंडर वी को जो लुकअप, देखो चाहिए सर जब, एक मिनट सॉरी, जब आपका वी लुकअप लगता है कुछ गलत होता है तो एन ए आता है ना वहाँ पे, ये अवेलेबल नहीं होता। सेम हाँ। वही चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है, अगर कोई वेंडर का कोड ऐसा होता है जिसका नेम अवेलेबल नहीं है तो ये आपको एन ए का रिजल्ट दे देता। अच्छा, मतलब सेम वी लुकअप जैसे ही मतलब वर्क करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके सर। ठीक है, सर और कुछ, हाँ जी। सर आपने ना वेंडर और कस्टमर रिकंसिलिएशन का डेटा शेयर नहीं किया मैंने है। मैम मैं तो वो करना नहीं था क्या, कस्टमर और वेंडर का डेटा करवाया तो था आपको। सर आपने कहा था ना वो रिकंसिलिएशन बनाने के लिए आप डेटा प्रोवाइड कराओगे। तो मैंने डेटा दे तो दिया, आज नहीं दिया, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, मेरे ख्याल से तो मैंने डेटा शेयर कर दिया ग्रुप में आपके। सर एक बार और शेयर कर दो। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है। सर ये जो मेजर लगेगा हाँ ये हाँ, सिर्फ सम काउंट इन सब जैसे वीलुकअप, सॉरी जैसे हम जो एक्सेल के लिए जो यूज एग्रीगेशंस, करते हाँ हैं जो हमारी एग्रीगेशंस होती है ना, जहाँ पे हम टोटल करते हैं, मैक्स करते हैं, मिन करते हैं, एवरेज करते हैं, काउंट करते हैं, उसी के लिए आपका ये यूज होता है। नंबर से रिलेटेड जो भी हुआ। बिल्कुल, जो भी नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करो, इसे बनाओ, पता चलेगा आपको। चलो, ओके।